भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शक जनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं तमेका भवानी। अर्थात हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री भवान्यष्टकम स्तोत्र से लिया गया है यह श्लोक था। यह स्तोत्र माता भवानी को समर्पित है। आप सभी दर्शक जन कभी चाहेंगे तो इस पूरे स्तोत्र से संबंधित वीडियो भी बनाया जाएगा। मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया भी था कि आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा जो रचे हुए स्तोत्र हैं वह बहुत ही शक्तिशाली हैं और उसका भावार्थ बड़ा ही सारगर्भित होता है। वह बहुत गहरे अर्थों को धारण करता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे शंकराचार्य जी द्वारा रचित जो भी स्तोत्र हैं वह बहुत प्रिय हैं। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है उसका विषय है कि हम नवरात्रि में शिव शक्ति साधना संयुक्त रूप से कैसे करें। इस साधना में पूरे 9 दिन आपको देने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को आपको यह करना है और इसकी पूर्णता से संबंधित जो हवन आपको करना है वह विजयदशमी के दिन आपको करना है। आप चाहें तो नवमी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो सायंकाल जाप पूजा साधना आदि करते हैं तो उनको हवन करने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि आप अगले दिन विजयदशमी के दिन पूर्णाहुति हवन करें। आप सभी दर्शक जन ऐसा सोच रहे होंगे कि शिव शक्ति साधना संयुक्त रूप से क्यों की जा रही है या ऐसा करना क्यों आवश्यक है, केवल शक्ति साधना नहीं हो सकती क्या? तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश दर्शक जन जो इस चैनल से जुड़े हैं वह सभी शिव भक्त हैं और उनमें भी अधिकांश लोग अखंडित शिव साधना कर रहे हैं जो कि जीवन पर्यंत चलती है और प्रतिदिन नियमित रूप से उसमें शिव जी का जाप किया जाता है। तो आप नवरात्रि में भी तो शिव जी की साधना करते ही रहेंगे और विशेष रूप से नवरात्रि में आप माता जगदम्बा के निमित्त भी कुछ सेवा पूजा साधना आदि करेंगे तो वह संयुक्त रूप से शिव शक्ति साधना ही कहलाएगी, क्योंकि शिव जी की साधना तो आप अखंड रूप से कर ही रहे हैं प्रतिदिन। और यदि नहीं भी कर रहे हैं, आप पहली बार ऐसा करना चाह रहे हैं, तो भी नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में आपको यह कार्य करना है जो आगे आपको बताया जाएगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन्हीं 3 दिनों में यह कार्य आपको करना है। सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति कृपा प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही शिव शक्ति साधना कर रहा है। कुछ लोगों के लौकिक और भौतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। कोई धन प्राप्ति के लिए साधनाएं करना चाह रहा है, कोई रोजी रोजगार के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, व्यापार की सफलता के लिए भी साधनाएं कर रहा है। कोई अपने विवाह के उद्देश्य से शिव शक्ति साधना करना चाहता है, कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहता है। बहुत से ऐसे भी साधक साधिकाएं होंगे जिनके घर में कलश स्थापन भी होता है। कोई आचार्य या पंडित जी आकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते होंगे और नियमित रूप से हर नवरात्रि पर उनके यहाँ हवन भी होता होगा नवमी के दिन। तो यदि आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो आप उसे एज इट इज होने दीजिए, और आप यदि सप्तशती का पाठ भी करते हैं नियमित रूप से तो उसे भी करते रहें। बस अंतिम के 3 दिनों में आपको अधिक ध्यान देना है, उस दिन आपको अधिक समय देना होगा। आप नियमित रूप से प्रतिदिन जिस मंत्र का जाप करते हो, नाम का जाप करते हो, तो वो सब आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। नवरात्रि में आप जिन विधियों नियमों का पालन करते हैं वह भी करते रहिए। अब कुछ दर्शकों के मन में ऐसा आएगा कि मेरे यहाँ तो नवमी को हवन होता ही है, फिर इस साधना के लिए क्या हमें अलग से हवन करना होगा? तो देखिए, यदि आपके यहाँ नवमी को हवन होता है और हवन के पहले पहले आपने तीसरे दिन की सारी विधि पूर्ण कर ली है तो उसी हवन में आपके अनुष्ठान की भी पूर्णता हो जाएगी। लेकिन आपके यहाँ यदि नवमी का हवन हो रहा है और आपका तीसरे दिन का अभी जाप आदि बचा हुआ है तो आप हवन कैसे कंप्लीट करेंगे? तो आपको अगले दिन यानी विजयदशमी के दिन अलग से हवन करना पड़ेगा।
जो लोग प्रातः काल ही अपनी साधना को पूर्ण कर लें तो सायंकाल वो हवन कर सकते हैं। उसी एक हवन में, नवमी के हवन में ही अनुष्ठान की पूर्णता भी हो जाएगी। कुल मिलाकर कहने का यह भाव है कि अंतिम 3 दिन में, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में आपने अपनी सारी साधना पूर्ण कर ली तो आप नवमी पे भी हवन कर सकते हैं सायंकाल, लेकिन बहुत विलंब न हो जाए उसमें। हद से हद रात्रि 9 बजे के पहले पहले आप कर लें। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर अगले दिन विजयदशमी के दिन आप हवन करें। दोपहर में 12 बजे के पहले पहले हवन हो जाना चाहिए। विशेष रूप से यह 3 दिन की साधना उन भक्तों के लिए है जिनके इष्ट देव महादेव जी हैं और नियमित रूप से वह शिव जी के किसी मंत्र का जाप करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। तो वो इस 3 दिन में जो क्रिया विधि का पालन करेंगे तभी तो कहा जाएगा कि वह शिव शक्ति साधना है। जो शिव का भक्त ही नहीं है या शिव जी को अपना इष्ट नहीं मानता, केवल माता जगदम्बा के निमित्त ही वह इस 3 दिन के नियमों का पालन करेगा, तो उसकी दृष्टि में तो इसे शक्ति साधना ही कहा जाएगा। शिव शक्ति साधना शब्द का प्रयोग उसी के लिए होगा जो नियमित रूप से प्रतिदिन शिव जी की साधना भी कर रहा है अखंड रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नियमित रूप से शिव जी की साधना कर ही रहा है तो फिर उसे शक्ति की साधना करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि शक्ति और शक्तिवान ये 2 सत्ताएं हैं। एक शक्ति को नियंत्रित करने वाला है और एक शक्ति स्वयं है। तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपके इष्ट देव महादेव जी हैं, आप उनकी साधना करते हैं, तो फिर अन्य किसी चीज की जरूरत कहाँ है आपको। इसीलिए ही तो शिव साधना करने वाले को यह नहीं कहा जाता कि आप अलग से किसी अन्य देवी देवता की भी साधना करें। लेकिन आप समझ रहे हैं, यह माता जगदम्बा की साधना की बात हो रही है, जिनके बिना शिव जी भी अपूर्ण है। शिव जो नाम है उस शब्द में भी मां जगदम्बा विद्यमान है। शिव महापुराण कहती है, शम नित्यम सुखमानंदम इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। शिव नाम में ही माता आदि शक्ति और भगवान सदा शिव जी विद्यमान है। तो आप यदि भगवान शिव जी की साधना करते हैं, महादेव जी आपके इष्ट देव हैं, तो माता जगदम्बा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तो आपका कर्तव्य है। यह आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो शिव का साधक हूं, मुझे शक्ति से क्या लेना देना। तो यहाँ पहले ही मैंने शिव महापुराण का मत आपको बता दिया कि परम पुरुष और आदि शक्ति के मेल से ही मेलनम शिव उच्चते। अभी श्लोक में बोला ना कि शिव में शक्ति और शिव दोनों विद्यमान हैं। शिव जी शिव स्वरूप में आते ही शक्ति के माध्यम से हैं। आप स्वयं विचार करें, महाशिवरात्रि के दिन परम प्रकाशमय वह ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से महालिंग प्रकट हुआ था। तो उस दिन माता पार्वती जी और शिव जी के विवाह का जो उत्सव लोग मनाते हैं, उसका उससे क्या संबंध है। जो प्रामाणिक बात है वह तो ये है कि मार्गशीर्ष मास में माता पार्वती जी और महादेव जी का विवाह हुआ था। तो महाशिवरात्रि पर शक्ति और शिव के मिलन का उत्सव क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि प्रथम बार उसी दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान सदाशिव जी जो निराकार रूप से व्याप्त हैं इस अखिल सृष्टि में, वह साकार रूप से ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और जब लिंग प्रकट होता है तो उसके साथ जलाधारी अर्घा जिसे बोलते हैं वह भी प्रकट होता है, और वह माता शक्ति का प्रतीक है। प्रकटीकरण का कार्य ही शक्ति के माध्यम से होता है। शक्ति न हो तो सब कुछ निराकार रूप में, तरंग रूप में व्याप्त है। आप देखिए, प्रकृति को सदैव देवी शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रकृति के यानी माता अम्बा की शक्ति के मेल से ही सृष्टि का सृजन होता है। शक्ति के बगैर शिव सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान सदाशिव जी सर्वोच्च सत्ता हैं, उसी प्रकार से उस सर्वोच्च सत्ता की जो शक्ति है वही माँ जगदम्बा है, वही माता आदि शक्ति है। तो इनकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? आप कितने भी बड़े शिव भक्त हों, आपको माता जगदम्बा के सम्मुख तो माथा टेकना ही पड़ेगा। स्वयं आपका शरीर भी तो प्रकृति की ही देन है। क्या आप उससे निरपेक्ष रहते हैं? नहीं, आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, क्योंकि शरीर रक्षतो धर्मः, शरीर की रक्षा भी बहुत बड़ा धर्म है। और शरीर की सहायता से ही तो धर्म कार्य भी होगा। ठीक है, नाम जाप और मंत्र जाप तो आप मानसिक स्तर पर भी करते हैं, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो उसमें एक स्वस्थ मन का वास होगा। मन भी प्रकृति के ही अंदर आता है, वह कोई चिदानंद रूप में थोड़ी है। मन की सहज गति तो भौतिक संसार की ओर ही रहती है। तो मैं बताना इतना चाह रहा हूं कि आप प्रकृति से निरपेक्ष नहीं हो सकते।
जड़ और चेतन के संयोग से जीव का निर्माण होता है। तो कोई भी जीव आज अस्तित्व में है तो प्रकृति के प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए। अब मूल विषय की ओर आते हैं कि नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में हमें क्या करना है। देखिए, यह जो 3 दिन की साधना है, इसमें मुख्य रूप से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। प्रतिदिन आपको 51 पाठ करने हैं, 51 पाठ। सुबह शाम मिला करके भी आप 51 पाठ कर सकते हैं। आप एक साथ एक ही बार में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिनों में आपको प्रतिदिन 51 इस तरीके से पाठ करने हैं। इतनी सुविधा आपको है कि आप कुछ पाठ प्रातः कर लें, कुछ पाठ आप सायंकाल में कर लें। यह तो सभी को करना है, आपका चाहे जैसा उद्देश्य हो, मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कर रहे हों या माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हों, सबको ही अंतिम 3 दिनों में प्रतिदिन 51 पाठ करने हैं श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। बहुत आराम से एक दिन में आप 51 पाठ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह अधिक है, इतना नहीं हो पाएगा, तो आप प्रतिदिन 21 पाठ भी कर सकते हैं। अब कोई चाहता है कि मैं 51 से अधिक पाठ कर लूं, तो प्रारंभ में यह ठीक नहीं है। हद से हद 51 पाठ एक दिन में प्रारंभ में उचित रहता है, क्योंकि इस पाठ से ऊर्जा बहुत अधिक निर्मित होती है। क्योंकि इसी स्तोत्र के अंतर्गत नवार्ण मंत्र का बृहद स्वरूप भी उपलब्ध है, जो उसका बृहद रूप होता है, वह भी इस स्तोत्र में उपलब्ध है, जो बहुत ही तीक्ष्ण होता है। उसका आवश्यकता से अधिक पाठ करना या जाप करना वह शुरू में ठीक नहीं है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। 21 पाठ रोज करना चाहें तो वो भी ठीक है, 51 पाठ करना चाहें वो भी ठीक है। यदि आप प्रातः काल ऐसा करना चाहते हैं तो स्नान करके, पवित्र वस्त्र आदि धारण करके, आप यदि नियमित रूप से पहले से सप्तशती का पाठ आदि करते आ रहे हैं तो आप उसको सब कर लीजिए अपना, जैसे आप करते हैं। उसके बाद आपको अपने इस शिव शक्ति साधना के निमित्त संकल्प लेना चाहिए। यदि आप केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, माता की कृपा प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्णता के लिए यह साधना करना चाह रहे हैं तो आपको पहले संकल्प ले लेना चाहिए। दाहिने हाथ में जल, अक्षत आदि रख करके संकल्प कैसे किया जाता है वह बहुत बार मैं बता चुका हूँ। शुद्ध घी यदि आपके पास उपलब्ध हो, यदि मिल जाए तो आप उससे भी दीपक जला सकते हैं। यदि आपको शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। हवन में तो शुद्ध घी का ही प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा घी तो आपको कहीं से शुद्ध व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप यदि पहले ही पाठ सप्तशती का कर रहे हैं तो आप पूजन कर ही चुके होंगे, भोग प्रसाद आरती आदि सब कर लीजिए। उसके बाद आप निर्धारित संख्या में, जितनी संख्या आप तय कर चुके हों, उतना पाठ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप कर डालें। ध्यान रखें कि हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ ना करें, उसे किसी चौकी या जो पुस्तक रखने के लिए रेहल आती है उस पे रख सकते हैं, या किसी लकड़ी के चौकी आदि पे आप वस्त्र बिछा करके उस पे पुस्तक रख लीजिए और बहुत हल्की ध्वनि में बोलते हुए पाठ करिए। बिल्कुल मन में मौन होकर के पाठ नहीं करना है और बहुत उच्च स्वर से भी नहीं करना है। बिल्कुल हल्की ध्वनि में कि आपके कानों में आवाज जाती रहे, सामने माता जगदम्बा की जो प्रतिमा हो, फोटो हो, वहां तक आवाज जाती रहे, बस इतना ही पर्याप्त है। इस तरीके से आप पाठ करें। निर्धारित संख्या आपके पाठ की जब पूर्ण हो जाए तो इसके बाद आपको 5 माला उस मंत्र की करनी है जिसका आप दैनिक रूप से शिव साधना में जाप करते हैं। अब बहुत से दर्शक ऐसा प्रश्न करेंगे कि मैं तो नियमित रूप से दैनिक रूप से शिव जी का कोई मंत्र जाप नहीं करता हूँ। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 5 माला नवार्ण मंत्र की आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ना कि जो शिव साधना करता चला आ रहा है उसकी ही दृष्टि में यह शिव शक्ति साधना है। जो शिव जी की साधना कर नहीं रहा है तो वह केवल शक्ति साधना के रूप में इस अनुष्ठान को देखे। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप दैनिक रूप से शिव जी का कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 माला नवार्ण मंत्र की जाप कर लीजिए। सभी को पता है नवार्ण मंत्र क्या है, यहाँ तक तो सभी को करना है, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो ना हो, आपने संकल्प लिया हो ना लिया हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, यहाँ तक सारे कार्य आपको करने हैं। अब इसके बाद जैसा जिसका उद्देश्य है
वैसी विधि उसके लिए रहेगी। अब यहाँ पुनः एक प्रश्न लोगों के मन में आएगा, जब मनोकामना से संबंधित जाप अब किया जा रहा है तो हमने इतने ढेर सारे सिद्ध कुंज का स्तोत्र के पाठ क्यों किए? वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। उसको पहले कर लेने से माता जगदम्बा की आपको कृपा प्राप्त होती है, फिर आपके उपायों में तीव्रता आती है, प्रभाव आता है। उसके बाद अपने उद्देश्य के अनुसार आपको अलग अलग जाप करना है। यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए, व्यवसाय में, आपके व्यापार में उन्नति के लिए आप कोई मनोकामना लेकर के इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत ही एक मंत्र है। वास्तविक रूप में तो वह एक श्लोक है, लेकिन उसे एक मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वह ये है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं बिल्कुल सरल मंत्र इसीलिए आप सबको दे रहा हूं कि हर महिला पुरुष इसका आसानी से जाप कर पाए। बहुत क्लिष्ट मंत्र दे दूंगा तो सबसे पहले तो उसमें विधि निषेध का नियम आ जाएगा, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, और फिर उच्चारण में भी विविध प्रकार की दिक्कतें आएंगी। और हर मंत्र ऐसे सुन के जपा भी नहीं जाता है। जो चीजें सामान्य रूप से आप हर महिला पुरुष कर सकते हैं, वही मंत्र मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि सब लोग आसानी से उसका उच्चारण कर पाएं। बहुत से साधकों का मेरे पास प्रश्न आया था विवाह से संबंधित। ऐसे बहुत से साधक हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बात होती है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती है, विविध प्रकार की व्यवधान आ रहे हैं। तो उनके लिए इस मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। बहुत से लोगों का ऐसा भी प्रश्न आया था कि मानसिक समस्याओं के निदान के लिए किस मंत्र का जाप करें। तो ऐसे लोग जो किसी मानसिक बाधा से पीड़ित हैं, यदि वह कर पाएं तो उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो बहुत ही सरल है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अलग अलग उद्देश्यों से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इनकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है। आप जितना अधिक से अधिक कर लें, बस इतना ध्यान रखें कि पहले दिन जितना करें दूसरे दिन उससे कम ना हो। जैसे पहले दिन आपने 11 माला की, तो अगले दिन भी आपको 11 तो कम से कम करनी है। 12, 13, 14, 15 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 11 से 10, 9 नहीं होनी चाहिए। तो पहले दिन उतना ही मंत्र का जाप करें जितना आप दूसरे और तीसरे दिन कर पाएं। इसीलिए मैं संख्या भी नहीं बोल रहा हूं, अपनी सुविधा के अनुसार आप सब लोग संख्या को तय कर लें। यदि आप शिव भक्त हैं और धन प्राप्ति के उद्देश्य से शक्ति साधना भी करना चाहते हैं, तो आप धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी प्रकार से विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई दर्शक यदि केवल कृपा प्राप्ति के लिए, माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए यह अनुष्ठान कर रहा है, तो उसे इस जगह पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो इसी प्रकार से आप अंत में जैसा आपका उद्देश्य हो उसके अनुसार मंत्र का जाप आप अपनी यथाशक्ति अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, उतनी ही संख्या में आप मंत्र का जाप करें जितना आप अगले दिन कर पाएं। इसी तरीके से आपको 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को नियम का पालन करना है। इन 3 दिनों में आप, वैसे तो पूरे नवरात्रि में ही आपको पूर्णतः पवित्रता का पालन करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र वस्त्र ही धारण करने चाहिए। बहुत सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नवरात्रि में आपको नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बाहर निकलते समय पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। व्यर्थ वार्तालाप, व्यसन आदि से दूर रहें, कुसंग से दूर रहें। फिर आप चाहें तो नवमी के दिन ही सायंकाल तक, हद से हद 9 बजे तक में हवन कर लीजिए, जब आपकी ये सारी विधियां पूर्ण हो जाएं। और यदि नवमी में आपको समय नहीं मिल पाया तो आप विजयदशमी के दिन, अगले दिन दोपहर 12 बजे के पहले पहले भी हवन कर सकते हैं। और अभी सप्तमी, अष्टमी, नवमी आने में काफी समय है,
यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको न मिली हो तो आप कमेंट के माध्यम से उस मनोकामना को बताएं, तो उससे संबंधित मंत्र भी बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से आपको अंतिम 3 दिनों में यह साधना करनी है। यदि कोई भी जानकारी ऐसी हो जो इस वीडियो में आपको ना समझ में आई हो या आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न उठ रहा हो इस साधना से संबंधित, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सबको ही उत्तर दे पाऊं। यद्यपि सबको उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाता है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी की जिज्ञासा को शांत कर सकूं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री वरुणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।